हेलो बच्चों, देखिए इससे पहले हमने भाग 5 पढ़ाया था, जीवों में विविधता और प्राणी जगत। इसमें भाग 5 में हमने आपको पढ़ाया था संघ प्लेटी हेलमिंथेस, उसकी विशेषताएं बताई थी। अब भाग 6 में हम उससे अगला संघ ले रहे हैं, संघ निमेटोडा, जिसको हम सूत्र कृमि भी कहते हैं, थ्रेड वाली, जिसको गोल कृमि भी कहा जाता है, राउंड वाली, जिसे निमेटो हेलमिंथेस भी कहा जाता है और एस्के हेलमिंथेस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहीं पर हम एक चीज क्लियर करते हैं, तो गोल कृमि इनको क्यों कहते हैं कि इन जंतुओं का यदि हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं, टीएस ट्रांसफर सेक्शन, तो उसमें इनकी अनुप्रस्थ काट गोल दिखाई देती है, इसीलिए इनको हम राउंड वर्म या गोल कृमि भी कहते हैं। आगे देखिए, इन सभी जंतुओं को सबसे पहले क्या था कि प्रारंभ में केवल बड़े बड़े निमेटोड्स के संदर्भ में ज्ञान था, छोटे निमेटोड्स के विषय में ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ तो बाद में सूक्ष्म निमेटोड्स का भी पता चला। सबसे पहले सन 1793 में रुडोल्फी ने इनको निमेटोडिया समूह में स्थान दिया था, इस संघ के जंतुओं को। परंतु इनकी विशेषताओं का अध्ययन होते होते सन 1859 में गैगनहॉल ने इनको निमेटो हेलमिंथेस संघ में प्रवेश दिलाया और आज तक लगभग 15,000 जातियां इनकी ज्ञात हैं। इस संघ की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यहाँ है। पहली विशेषता, ये जलीय होते हैं, यानी कि जल में भी रहते हैं, नम मिट्टी में भी रहते हैं, मुक्त रूप से भी रहते हैं, स्वतंत्र, स्थलीय भी होते हैं, स्थल पर भी रहते हैं, और ये परजीवी भी होते हैं, परजीवी पौधों में भी और जंतुओं में भी। अगली विशेषता, इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का है तथा ऊतकों से अंग बनते हैं और अंगों से अंग तंत्र, अर्थात इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का है। शरीर द्विपार्श्व सममित है, त्रिकोणिक स्तर का है। इनके शरीर में कूप प्रभुभा पाई जाती है। इनका शरीर खंड रहित है, जैसे हमने प्लेटी हेलमिंथेस में बताया था कि वो उनका शरीर खंड युक्त होता है, इनका खंड रहित होता है। पाचन तंत्र सुविकसित है। पाचन तंत्र सुविकसित हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिस पाचन तंत्र में मुख और गुदाद्वार, एक सिरे पर मुख और दूसरे सिरे पर गुदाद्वार उपस्थित होता है, तो वो पाचन तंत्र पूर्ण विकसित पाचन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो पाचन तंत्र सुविकसित है, परंतु परिवहन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम अनुपस्थित है। श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित है। श्वसन जो होता है इनमें शरीर की सतह के द्वारा विसरण विधि के द्वारा होता है, परिवहन तंत्र होता ही नहीं। इनके शरीर पर मोटी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। देखिए, कुछ जैसे एस्केरिस है, वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, तो उसमें जब HCl भी निकलता है आमाशय में और कठोर से कठोर पदार्थ भी उसमें गल जाते हैं, तो कहा जाता है कि इसका पाचन क्यों नहीं होता। इसका पाचन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि एंजाइम का इसके क्यूटिकल के आवरण के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो इनकी रक्षा होती है। तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित है। शरीर का आकार कैसा होता है? पतला होता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। यहाँ एस्केरिस का आपको एक डायग्राम भी दिखाया गया है। ये नर और मादा अलग अलग है। नर मादा से छोटा होता है, दोनों सिरों पर इनका शरीर नुकीला होता है। कुछ जंतु मनुष्य में घातक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्केरिस, ये मनुष्य की आंख में पाया जाता है। उदाहरण है इसके एस्केरिस, हुकवर्म, फाइलेरिया कृमि, ये सब इनके उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने संघ निमेटोडा, जिसको सूत्र कृमि भी कहते हैं, और गोल कृमि निमेटो हेलमिंथेस
ये पाए जाते हैं। इस संघ की विशेषता है। थैंक यू।